खर्साङमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनित थापालाई चुन्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को कार्यवाहक अध्यक्ष। विनय तामाङले हिजो राजीनामा दिएपछि आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको खर्साङमा भएको केन्द्रीय समितिको सभाले सर्वसहमतिद्वारा पार्टीका महासचिव अनित थापालाई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा चयन गरिएको छ। खर्साङको नयाँ बजार स्थित सार्वजनिक भवनमा भएको सभामा उक्त निर्णय लिएको छ। सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले आजको सभामा सर्वसहमतिद्वारा महासचिव अनित थापालाई कार्यकारी अध्यक्ष चयन गरिएको जानकारी गराएका छन्। सबैलाई स्वागत जनाउँदै है विशेष दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा जुन एउटा हिजो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अध्यक्षले श्रीमान विनय तामाङज्यूले पार्टी अध्यक्ष पदबाट इस्तीफा दिए पश्चात त्यो इस्तीफा पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव श्रीमान अनित थापा अनि केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको नाममा उहाँले त्यो प्रतिनिधि पठाउनु भएको थियो र आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जुन चाहिँ हाम्रो खेमा छ त्यसले आज केन्द्रीय कार्यकारी समिति जसमा केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू साथसाथै कालेबुङ जिल्ला समिति, दार्जिलिङ महकुमा समिति, मिरिक महकुमा समितिका अध्यक्ष सचिव लगायत पार्टीको 23वटा भातृ सङ्गठनका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सचिव साथै पार्टी स्टियरिङ कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले बनिएको केन्द्र कार्यकारी समितिले आज एउटा बैठक खर्साङको यो सार्वजनिक भवनमा गरेको छ र त्यस बैठकले पार्टीका पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूले जुन चाहिँ इस्तीफा दिनुभएको थियो इस्तीफालाई हौसले स्वीकार गर्दै पार्टी विचारमा अडिएको हुन्छ अनि जुन विचारलाई लिएर 2017मा यो पार्टी एउटा समूह भएर अगाडि बढेको थियो त्यो विचारलाई अगाडि लाने निर्णय गर्दै पार्टीलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा जबसम्म पूर्णाङ्ग अध्यक्षको चयन हुँदैन एउटा त्यो पार्टीको संविधान अनुरूप पहिला त्यसलाई एजेन्डामा हालेर एउटा टेक्निकल कुराहरू छ र जबसम्म त्यो हामी पुरा गर्दैनौँ तबसम्मको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा सर्वसम्मतिद्वारा श्रीमान अनित थापाजीको चयन गरेको छ अनि सम्पूर्ण हौसले सर्वसम्मतिले त्यसको प्रस्ताव ग्रहण गरेको छ। यो तपाईँहरूलाई हामी प्रेस मार्फत सूचित गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै सम्पूर्ण जनसाधारणलाई जसले पनि नयाँ सोच नयाँ विचारमा आस्था राखेर सम्पूर्ण पहाडवासीले जसले पनि यो वर्तमान समूहमा एउटा उहाँले एउटा आकाङ्क्षा मतलब बोक्नु भएको छ जुन एउटा सोच बनाउनु भएको छ त्यसलाई हामी जुन विश्वास तपाईँहरूले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई किञ्चित पनि अलिकति त्यो विश्वास तोड्नु दिन छैनौँ भन्दै हामी नयाँ सोच नयाँ विचारको नारालाई श्रीमान अनित थापाज्यूको कुशल नेतृत्वमा अगाडि लिएर जानेछौँ। यो पनि सम्पूर्ण यो प्रेस मार्फत हाम्रो शाखा प्रशाखा बुथ स्तरीय समष्टि स्तर सम्पूर्ण साथसाथै सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडलाई नै हामी यो यहाँबाट हामी तपाईँलाई सूचित गर्न चाहन्छौँ। विगतका अध्यक्षले एउटा एकल निर्णय गर्दै जति पनि समष्टि कमिटी अनि महकुमा समितिहरू विघटन गरेको घोषणा गरेका थिए त्यो आज हौसले सर्वसम्मतिद्वारा फेरि पनि त्यसलाई बहाल गर्दै जुन चाहिँ पहिलाको यथास्थितिमै राख्ने यहाँबाट निर्णय लिएको छ। महासचिवको पोस्ट अनि कार्यकारी अध्यक्षको पोस्ट दुईटै श्रीमान अनित थापाज्यूमा रहन्छ जबसम्म हाउसले नयाँ अध्यक्ष निर्वाचन गर्नुको निम्ति आधिकारिक कुनै एउटा डेट र मिति र मिटिङ गर्दा तबसम्म दुईटै पोस्ट उहाँकोमै रहन्छ। अध्यक्षको पदबाट पनि एक्टिङ प्रेसिडेन्टको रूपमा उहाँले जिम्मा लिनुहुन्छ। यो उहाँले जुन चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुभयो त्यसमा हामी कुनै पनि किसिमको उहाँको व्यक्तिगत विचारमा हामी केही भन्न चाहदैनौँ है। उहाँले के ब्याकग्राउन्डमा के भन्नुभयो उहाँको जुन वक्तव्य छ त्यसमा हामी कमेन्ट गर्न चाहदैनौँ। हामीले उहाँलाई एक अपन नेतृत्वको रूपमा मानेर हामी अगाडि हिँडेका हौँ अनि उहाँले नै आज यो पार्टीलाई यसरी छोडेर उहाँले जानुभएको त्यसले गर्दा हामीलाई उहाँको केही भन्नु छैन। सायद उहाँले आफ्नो केही सोच बनाएर जानुभएको होला। हामी सम्पूर्ण हौसले नै आज निर्णय लिएको छौँ उहाँलाई आफ्नो भावी जिन्दगी आफ्नो भावी राजनीतिक करियरको निम्ति हामी शुभेच्छा शुभकामना टक्राउँछौँ। हुँदै अहिले आउँदा न्युजको कुरा होइन यो होला जस्तो बगिरहने कुरा हो। तपाईँहरू हिँड्दै जानुहोस्। आज कार्यकारी अध्यक्ष पाउनुभयो भविष्यमा अध्यक्ष पाउनुहुन्छ। त्यो वक्तव्य म यथावत सुनामी ल्याउँछौँ
ठुल्ठुलो माछाहरू यो समूहमा जोइनिङ हुन्छ पार्टीबाट पनि हुन्छ पार्टीबाट किन ल्याउनु ठुल्ठुलो माछाहरू ठुल्ठुलो व्यक्तित्वहरू समाजको वरिष्ठ सदस्यहरू है साथसाथै जो तपाईँहरूले जुन खेमामा पहिरो गएर उता गयो भन्दैछ यतापट्टिबाट पनि समयमा तपाईँहरूले हामी किञ्चित पनि हामीलाई केही यताउता केही भएको छैन सबै जो हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हामीसँग अहिले पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अनि त्यो बयान जुन चाहिँ आलोक अन्तिम मैले दिएको थिएँ अझै पनि हामी त्यसमा हामी कायम छौँ सबैजना मेम्बर थिए आज सबैजना उपस्थित थिए जो उपस्थित हुँदैन उहाँहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा उहाँ कार्यकारी अध्यक्षलाई पनि फोन गर्नुभएको छ अनि सम्बन्धित महकुमालाई पनि उहाँहरूले फोन मार्फत अनि मेसेज मार्फत आज आउन नसकेको कारण बताउनु भएको छ र आजको हाउसमा लगभग 99% को पूर्ण उपस्थित थियो जुन चाहिँ 2017 को हाउस थियो धन्यवाद उहाँले जानुहुन्छ हामी त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहँदैनौँ किनभने उहाँले हामीले नै गणतन्त्र पाली गरेर कसैले पनि कुनै निर्णय लिन सक्छ उहाँको त्यो व्यक्तिगत निर्णय थियो उहाँको त्यो निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यस विषयमा हामी केही भन्नु छैन यो झन्डा 9 थियो 9 र 13 तारिकको तपाईँको जुन चाहिँ मिटिङ थियो त्यो बेला विनय तामाङ प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ त्यो त अब एक्जम्सन गर्नु राजनीतिमा एक्जम्सन गर्नु ठिक होइन त्यो उहाँलाई थाहा छ मैले नै जिम गर्नु उहाँको व्यक्तिगत विचार हो जुन चाहिँ सामूहिक नयाँ सूचना विचार सत्रको नयाँ जब हामीले यो खेमा सुरु गर्दाखेरि त्यो हाउसले पास गरेको हो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा जतिको अधिकार अर्को पक्ष छ त्यतिको अधिकार हाम्रो पनि छ अनि हामीले यो कुरा हाइकोर्टले मानिसकेको छ त्यो तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु 2017 मा जब नयाँ उसके बाद में पत्र वर्तमान महासचिव प्रेषित किया था पार्टी का केंद्रीय कार्यकारी समिति हुआ जिसमें पार्टी का सभी मेंबर्स पार्टी का जो सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कमेटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साथ ही पार्टी का जो 23 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का उपस्थिति में आज एक निर्णय लिया गया कि उनका जो रेजिग्नेशन उसको एक्सेप्ट किया गया और जब तक न्यू प्रेसिडेंट हम इलेक्ट नहीं कर पाएंगे लीगली तब तक के लिए पार्टी को नेतृत्व देने के लिए एक वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में जो वर्तमान महासचिव श्रीमान अनित थापा उनको नियुक्त किया गया है और अभी पार्टी जब तक फुल प्रेजेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होगा कानूनी तौर से तब तक पार्टी संविधान के हिसाब से तब तक के लिए श्रीमान अनित थापा विल लीड दिस पार्टी एज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उसको उन्होंने बताया नहीं I don't want to comment on personally on anyone's personal decision. It was his personal decision. उनको ही आप जाके पूछ सकते हैं। वो भी उनका व्यक्तिगत राय है, वो हाउस का राय नहीं है। हाउस का राय ये है कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हमारा है, इसीलिए आप शांति से रहिए और एक थापा जी के नेतृत्व में ये पार्टी आगे चलेगा। जो नया सोच, नया विचार का नारा लेके दार्जिलिंग को शांत और प्रगति डेवलप करने का जो विजन है, दार्जिलिंग को अच्छा दार्जिलिंग, सुंदर दार्जिलिंग बनाने के विजन से श्री अनित थापा जी के नेतृत्व में ये पार्टी चलेगा। हमारे साथ अभी रुदन सादा जी है जो पार्टी का सिर्फ एक ही MLA, वो भी हमारे साथ थे आज मीटिंग में, आज आपके साथ भी है। इसलिए सबको हम पूरे भारतवर्ष को ये बताना चाहते हैं कि गोरखाओं का नेतृत्व दार्जिलिंग पार्क नेतृत्व अभी अनित थापा जी के नेतृत्व में ये पार्ट आगे वो आप जो जनमुक्ति मोर्चा है। थैंक यू वेरी मच। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तरफ से देखिए हमने बोला तो गोरखालैंड का जमान दिल्ली में क्या तो हम लोग स्टेट से मिलकर काम करते हैं। गोरखा का सपना है गोरखालैंड लेकिन लेता ही नहीं तो गोरखालैंड बोल के बार बार हम लोग हमारा पार्ट बताएंगे क्या हम लोग हमारा बच्चा लोगों को रोजगार चढ़ाएंगे क्या तो हम लोग का गोरखालैंड गोरखा लोगों का सपना है हम लोग सब मतलब बहुत सारे डिमांड है उसके लिए हमारा बड़ा आदमी डिमांड करेगा जब मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोग मालूम लेकिन उसके लिए गोरखालैंड के हम जब शिकायत बोला हमारा जैसे मैं पहले भी बोल रहा हूँ आलोक कांता में वही बोला था गोरखालैंड हमारा बात है सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट फीलिंग्स गोरखालैंड बोल के वोट नहीं पाओगे क्योंकि
वोट के बजाय हमने गोरखालैंड का शब्द नहीं यूज किया, क्योंकि गोरखालैंड माँ है, तो माँ के मतलब वोट के बजाय नीलामी नहीं करूँगा बोलकर हम लोग सिद्धांत के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अब पहले भी सरकार का साथ था, अभी भी सरकार का था, कल के बिना सरकार हम लोग कुछ नहीं कर सकता। विमल पंत के साथ देखिए, हम लोगों ने 2017 डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिशियन को छोड़कर आए, सो अभी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिशियन हम लोग आगे चला गए। तो हमारा वोट देखिए, हमारा वोट आप लोगों ने मालूम है, सो 55,000 हम लोग आगे में, तो हम लोगों से कौन मर्ज होगा उसमें वो हो जाता है। हम मर्ज क्यों जाऊँ, क्योंकि अभी देखिए पहाड़ में हम लोग सिंगल मैंडेट वोटर पार्टी हम लोग, सो वो लोग डिसाइड करेगा बाद में क्या होगा। एक मिनट ये पार्टी का पोस्ट तो हाउस ने दे दिया, सो जो भी होगा हाउस डिसीजन करेगा। तो मैं तो एक पोजीशन है, पोजीशन लेकर मैं खुद मैं प्रेसिडेंट में जो भी कर सकती हूँ, आगे में जो होगा, जो सेंट्रल कमेटी जो हाउस डिसीजन होगा वही करेगा। दादा, कल पार्टी छोड़ा है विमल विनय तामाङ को, तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी पार्टी के लिए कोई मतलब इफेक्ट करने वाला है? ये जो पार्टी का प्रेसिडेंट है छोड़कर वो एक नहीं होगा, तो हमारा प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट जाने से कुछ ना कुछ आदमी लोगों को मतलब बंदूक हमको ही हो रहा है, कुछ ना कुछ होगा ना। दादा, जैसे पहाड़ में जीजीए में जाके जो होगा आप लोगों को मालूम पड़ेगा, अभी मैं सब कुछ बोल नहीं सकता आपके सामने। ठीक है दादा, और दूसरा सवाल, जैसे विमल जी तो ममता बनर्जी मैडम ही बोल रहे हैं सिंगल टाइम में, उसमें कुछ पार्ट के लिए सोल्यूशन रहेगा, तो विमल गुरु मैं बोलने से नहीं होगा, गवर्नमेंट बोलने से। आप लोग का क्या मांग है? देखिए वही तो हम लोग पहाड़ के लिए परमानेंट पॉलिटिक्स हम लोग भी चाहिए, हमारा चाहने से होगा तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। दादा, आज के हम लोग का आदमी लोग मर रहा था, पहाड़ जल रहा था, इतना शहीद हो रहा था, तब कहाँ था बीजेपी? हम लोग कितना मतलब गोरखा लोग कितना पुलिस भी नहीं है, स्टर्न कर रहे हैं, हमको मालूम है। हम लोग को भड़काने के लिए, गोरखा लोग को भड़काने के लिए काम कर रहे हैं, फिर हमारा पहाड़ चलाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। कौन लोग? बीजेपी लोग। देखिए जब इतना आंदोलन था, गोरखालैंड में डिमांड था, हम लोग स्पीड में लड़ रहा था, हमारा लड़का लोग मर रहा था, तो बीजेपी ने पूरा मेंटेनरी वोट दिया था। उसमें उन लोगों को सोच में क्यों नहीं है? आप पता है हम उधर जाएंगे। नहीं, आंदोलन तो हुआ 87 में हुआ, वही तो आंदोलन हुआ, 2017 में आंदोलन हुआ, आंदोलन का फल क्या हुआ? हमारा पहाड़ हम लोग ने जलाया। अब ऐसे नहीं होगा पहाड़, अभी हमारा बच्चा लोग पढ़ रहा है, उन लोगों को रोजगार देना है। आंदोलन करके गोरखालैंड नहीं मिलेगा, सबको मालूम हो गया ना। सो गोरखालैंड को गवर्नमेंट के लिए समझना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो हम लोग आंदोलन करके हमारे जगह हम लोग को जलाना नहीं, हमारा जो पढ़ा लिखा भाई उनको रोजगार मिलता है, हमारा पहाड़ देखिए हम लोग यार ब्लेसिंग दिस गए। पहाड़ इतना अच्छा जगह है, इतना सुंदर जगह है, तो शांति रखने से हम लोग को रोजगार मिलेगा। आर यू कीपिंग स्टिल कीपिंग योर हेल्थ? वही हम लोग को सिर्फ से मानना ही पड़ेगा ना। मेरे ममता बनर्जी का एस्पिरेशन और आपका एस्पिरेशन सेम है? देखिए ममता बनर्जी लीडर है, मैं फॉलोअर हूँ।